सो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मलेशिया आना चाहते हैं और पहली बार मलेशिया आना चाहते हैं तो मलेशिया के बारे में कुछ जानना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री का बहुत ही इंफॉर्मेशन जानना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप मलेशिया आते हैं और मलेशिया में पाम ऑयल प्लांटेशन का काम करना चाहते हैं या तो फिर अदर काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मलेशिया के बारे में अच्छी तरह से जानना होगा। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ का जो रूल नियम्स रहते हैं तो ये आप लोगों को बहुत ही जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मलेशिया पहली बार आना चाहते हैं और कभी भी नहीं आए हैं और पहली बार अगर आ रहे हैं मलेशिया, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक होगा। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि वहां पर कितना घंटा काम होगा और महीने में कितना दिन काम करवाएगा, क्या छुट्टी मिलेगा या महीने में कितना छुट्टी मिलता है, तो चलिए आज इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। क्या बेसिक में ज्यादा इनकम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और यहाँ का क्या रूल्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आपको अच्छी तरह लेना होगा, क्योंकि आप पहली बार मलेशिया आ रहे हैं तो आपको अच्छी तरह जानना पड़ेगा कि मलेशिया में अगर जा रहे हैं तो वहाँ का कुछ रूल्स होते हैं जो आपको बहुत ही आवश्यक रहता है जानना। तो आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया में 26 दिन काम करना पड़ता है, जो पाम ऑयल प्लांटेशन का काम हो या फिर अदर काम हो। अगर आप कोई भी काम में आना चाहते हो तो यहाँ पर 26 दिन का काम होता है। जो आपको अगर टाइम की बात करूं कितना घंटा काम करना पड़ता है, तो 8 घंटे की जो एग्रीमेंट में साइन किया जाता है वहां पर 8 घंटे का जो है साइन किया जाता है। बट लेकिन यहाँ पर कोई काम करता नहीं है दोस्तों, 8 घंटा कोई काम करता नहीं है। जो बेसिक का बात कर रहा हूँ, और 1500 रिंगित है और 4 छुट्टी जो दिया जाता है। अगर उस 4 छुट्टी में अगर आप काम करते हैं, जैसे संडे को छुट्टी दिया जाता है तो कहीं कहीं जो है शुक्रवार को छुट्टी दिया जाता है। तो आप अगर उस दिन काम करते हैं तो आपको उस दिन का जितना काम कीजिएगा उसका अलग देगा और एक बेसिक सैलरी देगा। जो एक बेसिक बनते हैं जितना उसका एक्स्ट्रा देगा, और आप जितना काम कीजिएगा उसका जो है आपको उतना पैसा दिया जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि डबल होता है, डबल नहीं दोस्तों, जितना काम करते हैं उसका उतना आपको पैसा मिलेगा। और अगर आप बेसिक में है तो भी आपको जो है उसका बेसिक एक हो गया और एक काम करते हैं तो डबल हो गया। लेकिन वो डबल नहीं किया जाता, वो एक्स्ट्रा दिया जाता है अगर आप छुट्टी के दिन काम करते हैं तो। अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले काम करते हैं तो वो जो जितना काम करेगा उसके बाद एक जो है उसको बेसिक सैलरी दिया जाएगा। तो ये रहता है। और संडे को अगर आप काम करते हैं तो आपको 8 घंटा तो काम करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि संडे के दिन आपको 4 से 5 घंटा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो संडे के दिन छुट्टी वाला दिन रहता है। तो भी काम में जाते हैं तो जल्दी लेके आ जाएगा आपको। और आप लोगों को बता दूं कि बहुत भाई लोग मुझे पूछते हैं कि भाई पासपोर्ट क्या ले लेते हैं या फिर क्या होता है वहां पर जाके। तो देखिए, यहाँ पर बहुत लोग बहुत तरह के बातें बोलेंगे आपको, लेकिन जो मलेशिया का जो रियली अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए ना दोस्तों, तो पासपोर्ट बहुत सारी जगह में ले लेते हैं। बहुत लोग ऐसे अफवाह फैला रहा है कि नहीं पासपोर्ट आपको जो नहीं लेता है, लेकिन हाँ एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ रहता है, अगर उसकी बात करूं तो पासपोर्ट नहीं लेता है ना, पासपोर्ट नहीं लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मलेशिया के कानून की बात करूं तो यहाँ पर पासपोर्ट आपका जब्त नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ का कंपनी का जो बॉस रहते हैं वो आपको आते ही आपका पासपोर्ट जब्त कर लेता है बहुत सारी जगह में, और बहुत सारी जगह में आपका पासपोर्ट हाथ में रहता है, जिसके कारण आपका पासपोर्ट अगर हाथ में रहता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब मलेशिया से आप अगर अपना मर्जी से टिकट कटवा के घर जा सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं आपका कंपनी जब भेजेगा, ऐसा नहीं है। अगर पासपोर्ट आपके पास है और वीजा लगा हुआ है तो आप अपना मर्जी से टिकट कटवा के भाई घर जा सकते हैं कभी भी। अगर कंपनी के मर्जी से छुट्टी लेके जाना चाहते हैं, अगर नहीं आना चाहते हैं तो आप अपना मर्जी से जा सकते हो। अगर फिर दोबारा यहाँ पर रिटर्न आना चाहते हैं तो आपको कंपनी का मर्जी से छुट्टी लेके जाना पड़ेगा, जो नियम है। और पासपोर्ट बहुत सारे जगह में जब्त कर लेते हैं दोस्तों, नहीं देता है, आपको जबरदस्ती करता है, या तो बहुत सारे जो है दिक्कत रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठ बोल दूं कि नहीं पासपोर्ट वहां पर नहीं लेता है, सबके पास रहता है। और यहाँ पर आने के बाद जो है आपका पासपोर्ट ही जो है आपका हाथ में नहीं रहता है। तो बहुत सारे साइड में नहीं देता है पासपोर्ट। और अच्छे अगर आप कंपनी आते हैं, जैसे FGB हो गया, KLK हो गया, या तो फिर फेल्टा हो गया, और जो सेमीडर कंपनी हो गया, तो इस तरह का अगर कंपनी में आते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपका पासपोर्ट कभी जब्त नहीं करता, वो लोग खुद आपको दे देता है। अगर अदर कंपनी में आते हैं, मलेशिया में हजारों कंपनी है दोस्तों, मैं आपको कंपनियों का नाम नहीं गिना, 4-5 कंपनी आप लोगों को मैं गिना रहा हूँ, यही 4-5 कंपनी में आपका पासपोर्ट कभी जब्त नहीं करता। अगर कंपनियों को बात करूं तो भाई पासपोर्ट जब्त कर लेता है।
और आपको ये भी नहीं देता है। तो बहुत भाई लोग मुझे पूछते हैं कि भाई छुट्टी कब देता है, अगर मुझे घर आना है तो छुट्टी कब देगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोई इमरजेंसी जब तक नहीं आपका उसको वहां पर बॉस को दिखाएंगे कि 6 महीना या 1 साल के अंदर अगर आपका वीजा हुआ लगा हुआ रहता है पासपोर्ट में, तो आप कभी भी घर जा सकते हैं। लेकिन बायशर्ते आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा कि आपका घर में क्या इमरजेंसी हुआ है। नहीं तो फिर आपको एग्रीमेंट के जो ये रहते हैं उतना दिन तक आपको रहना पड़ेगा। अगर आप फिर छुट्टी लेके जाते हैं तो छुट्टी जब वो कंपनी का मर्जी होगा तब अगर आप छुट्टी मांग रहे हैं तो देगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि मुझे घर जाना है, तो कुछ रिपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये वाइफ कुछ हो गया या मेरी माँ बाप ऐसे जो है मेरा माँ बाप कुछ हो गया, तो ये आपको जो है दिखाना पड़ेगा वहां पर, जो कुछ रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा जिसके कारण आपको छुट्टी दिया जाए। तो इस तरह से आप छुट्टी लेके घर जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है अभी बेसिक सैलरी दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अभी जो है 1500 ही रिंगित है, अभी कोई भी 1700 रिंगित नहीं हुआ है। बहुत दिन पहले हुआ था, मतलब चर्चा हुआ था, लेकिन 1700 रिंगित नहीं हुआ है अभी भी। और अभी 1500 ही रिंगित है। जो लोग अभी आ रहे हैं और जो लोग भी आना चाहते हैं, अभी 1500 ही रिंगित का एग्रीमेंट हो रहे हैं। और जो लोग भी आ रहे हैं उसको 1500 ही रिंगित मिलेगा। अगर हाँ 1700 रिंगित यहाँ पर अगर होते हैं और सभी वर्कर को अगर दिया जाता है तो आप लोग को भी 1700 रिंगित दिया जाएगा, जिससे सरकार का जो नियम रहता है वो नियम के अनुसार ही सबको सैलरी दिया जाएगा। सरकार के नियम के बगैर अगर आपको कोई भी अच्छा सैलरी देता है ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो फिर आप उससे 1500 रिंगित या 4000 5000 रिंगित भी इनकम कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करते हैं। जैसे हम लोग काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों, तो आप लोगों को बता दूं हम लोग कभी 3000 तो कभी 3500 इस तरह का सैलरी मिलता है, कभी 2000 कभी 2500 इस तरह का भी सैलरी मिलता है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को बेसिक में लेके आया तो 1500 ही देगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर आके भी जो कॉन्ट्रैक्ट में आपको काम दिया जाता है वहां तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं रहता है दोस्तों कि हाँ ये अब तुम लोगों को वहां पर कॉन्ट्रैक्ट में काम देगा, लेकिन यहाँ पर आके रूल्स नियम चेंज हो जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है ना वो बहुत सारे जो है नियम जो है यहाँ पर आके पलटी कर देते हैं। लेकिन अगर सरकार के नियम जो रहता है वो बेसिक का रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में काम मिलता है तो फिर आप अच्छा खासा सैलरी इनकम कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं, जो सॉरी एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये काम दिया जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में काम लेते हैं तो अच्छा खासा सैलरी इनकम कर सकते हैं। बेसिक के चक्कर में ना रहें, जब भी आए तो अच्छा तरीके से रहें, सलीका से रहें, कंपनी के साथ कभी भी उलझे ना, कि कभी भी किसी से बहस ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक नियम है कि अगर आपको कुछ गलती मिलता है तो आपको घर भेज दिया जाएगा 10 दिन के अंदर हो या 15 दिन के अंदर हो। बहुत ही यहाँ पर नियम जो है बहुत ही सख्त है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो बॉस का, कंपनी का रूल्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, वो जो बोलेगा उसको सुनना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर आके कुछ उटपटांग करते हैं, कुछ उटपटांग हरकतें करते हैं, बहुत सारे जगह में जो है लोग शराब वगैरह पीते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह में शराब पीने से वर्करों को भी जो है भगा दिया जाता है, यहाँ से भगा दिया जाता है। तो ये सब अगर आप अल्कोहल का या कुछ यूज कर रहे हैं, सिगरेट पीना तो आम बात है, लेकिन जो शराब वगैरह ये सब चीज जो है पीते हैं लोग तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल करते हैं। अगर आप बाहर पी के आते हैं तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पुलिस अगर देख लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मलेशिया का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, और अगर आप लोग मेरी वीडियो इसी तरह पसंद करते हैं और अच्छी जानकारी पाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह नई नई वीडियो देखने के लिए और अच्छी बातें जानने के लिए। मलेशिया आने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को अच्छा फ़ायदा होगा, जो आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।